हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग देख रहे हैं ट्रेड विद सारिम यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट अपकमिंग वीक में गोल्ड की क्या पॉसिबल मूव हो सकती है, आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक टोटल वीकली आउटलुक है। इसमें हम एक सिंपल सा प्राइस एक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आफ्टरऑल अगर सिग्नल्स में इंटरेस्टेड हैं या फॉरेक्स मेंटोरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, आप अपने रिलेटेड लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन सी न्यूज़ हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक कौन सी न्यूज़ हैं। ये जस्ट यूएसडी रिलेटेड न्यूज़ हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मंडे के दिन कोई भी इम्पोर्टेंट या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद सेकेंड डे ऑफ वीक ट्यूसडे, इस दिन बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहले है कोर सीपीआई शाम 5:30 बजे मंथली क्लोजिंग की। उसके बाद सीपीआई मंथली एंड ईयरली। उसके बाद जो फेड चेयर नॉमिनेशन वोटिंग है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसका भी अच्छा खासा मार्केट पर इम्पैक्ट होगा। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड डे ऑफ वीक वेंसडे, इस दिन भी कोर पीपीआई मंथली एंड पीपीआई मंथली है। उसके बाद जो थर्सडे है उस दिन भी कोर रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स की जो है न्यूज़ हैं। ये कुछ न्यूज़ हैं जो नेक्स्ट वीक होने वाली हैं एंड इनका मार्केट पर हाई इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये सारी न्यूज़ शाम के 5:30 बजे ही होने वाली हैं। ये मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारी न्यूज़ शाम 5:30 बजे होंगी। उसके बाद अब गोल्ड का ये वीकली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। न्यू भी इससे शेयर करते हैं कि वीकली चार्ट है, इट मीन्स कि एक कैंडल का जो फॉर्मेशन टाइम है वो वीक का है। अब अपर एंड लोअर एक लेवल में आप लोगों के सामने ड्रॉ करता हूँ। ये जो फर्स्ट लेवल है हमारा रेजिस्टेंस लेवल 4842, यहाँ पर मार्केट ने 3 दफ़ा टैप किया है ना, मार्केट इसको ब्रेक कर पा रही है एंड यहाँ से मार्केट सस्टेन भी नहीं कर पा रही। सस्टेन करने में भी वो अनसक्सेसफुल रही है मार्केट। उसके बाद अगर हम लोअर जोन देखें, सपोर्ट जोन, तो यहाँ पर हमारे सामने एरिया है 4550 का। यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है एंड अगर जो हमारा रेजिस्टेंस है अगर वो ब्रेक होती है तो मार्केट बाइंग साइड की तरफ जा सकती है। अब अगर हम लास्ट 3 वीक्स की कैंडल देखें तो प्रीवियस से लास्ट 2 वीक्स थे उनमें बेरिश कैंडल्स थी। अब जो लास्ट वीक गुजर चुका है उसमें देखें कि रेड कैंडल नहीं बल्कि ग्रीन कैंडल है और उसको भी नीचे से रिजेक्शन मिली हुई है। इट मीन्स कि जो अपर एरिया है 4842 का, यहाँ मार्केट टैप कर सकती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है नेक्स्ट अपकमिंग वीक के लिए, क्योंकि अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये हो सकता है क्योंकि उसे नीचे से रिजेक्शन मिली है। अब हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम में एंड जो डेली एनालिसिस हैं गोल्ड के वो देखेंगे कि नेक्स्ट जो अपकमिंग वीक मूवमेंट है वो अकॉर्डिंग टू डे 1 चार्ट क्या हो सकती है एंड क्या पॉसिबल टारगेट्स मार्केट हमें दे सकती है। अब डेली के टाइम फ्रेम में भी वही लेवल्स लगे हुए हैं जो हमने वीकली के टाइम फ्रेम में लगाए थे। अब देखें कि मार्केट इधर भी ऑलमोस्ट उसके अंदर ही रही एंड क्लोजिंग भी उसके अंदर ही थी एंड अब मार्केट जो है मंडे को इधर से ही ओपन भी होगी। द थिंग इज़ दैट कि अगर आप लोगों ने हमारी मेंटोरशिप ली हुई है तो यहाँ पर आप लोग एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं और वो है डब्ल्यू पैटर्न। तो इसमें जो ये भी नेक लाइन का इसका जो एरिया है जो 4842 है, अभी मार्केट ने इसको ब्रेक करना बाकी है। जब वो ये ब्रेक करेगी तो ये जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5375 का, हम इसकी तरफ मार्केट को देख सकते हैं। इट मीन्स कि डेली के टाइम फ्रेम में भी हमें बाइंग ही ज़्यादा मिल रही है देखने को। अगर तो ये नेकलाइन ब्रेक हो जाए तो यहाँ से हमें एक बाय का जो सेटअप है वो लेना है। बाय द वे हम ये बाय का सेटअप जो है वो शेयर भी कर देंगे। अब डिस्कस करते हैं टारगेट्स को। क्या हमारे जो मार्केट के टारगेट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। अब सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि ये जो नेकलाइन है ना 4842 का, पहले मार्केट को यहाँ पे रीच करना है। अब जब यहाँ इसको मार्केट रीच करेगी तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
गोल्ड की मार्केट से। उसके बाद जो ऊपर वाला टारगेट है, अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो ये जो ऊपर वाला टारगेट है राउंड अबाउट 5400 का, यहाँ पर मार्केट आ सकती है, जहाँ पर वो पहले भी एक दफ़ा आ चुकी है अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ पर इसके लिए भी इसको पहले ये नेक लाइन ब्रेक करना होगी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे नेक्स्ट 2 टारगेट्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ एंड फिर आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपसे शेयर करते हैं। अब अगर ये ट्रेंड लाइन आपको आप अगर गौर से देखो तो जो मार्केट का लो है उसके बाद भी मार्केट ने कोई और लो नहीं लगाया। ये भी एक साइन है कि मार्केट बुलिश साइड पर रहने वाली है। अब अगर आप एक शॉर्ट बाय का सेटअप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और एंट्री सेटअप शेयर करता हूँ कि जहाँ से ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, यहाँ से आप बाय करें एंड जो आपका नेक लाइन का एरिया है यहाँ तक आप अपना टारगेट रख के आप ट्रेड ले सकते हैं, जो कि इजीली अचीव भी हो सकता है क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन पर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोगों में से कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने अब सेल साइड सेटअप भी जानना है। उसके लिए हमें H4 का जो टाइम फ्रेम है ना वो देखना पड़ेगा। डेली और वीकली का जो एनालिसिस हमने किया है टाइम फ्रेम्स का प्राइस एक्शन के थ्रू, बेसिक और सिंपल, उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट टोटल बाइंग में है, बुलिश साइड पर है। अब ये आप लोगों के सामने H4 का टाइम फ्रेम है, इसको ज़रा हम जूम आउट करते हैं एंड अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि क्या इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए हो सकती हैं, या कैसे हम यहाँ पर भी एंट्री सेटअप्स ले सकते हैं। ये आप लोगों के सामने H4 का टाइम फ्रेम है। इस पर जो हमारे प्रीवियस लेवल्स हैं डेली और वीकली के वो मैं डेल कर देता हूँ एंड आपके साथ डीप डाउन एनालिसिस करके आप लोगों के साथ ये चार्ट जो है H4 इसको डीकोड करता हूँ। अब इसमें अगर हमने देखना है सेलिंग का सेटअप, तो ये जो मार्केट का एक पैरेलल चैनल है, एक सेकेंड ये मैं ड्रॉ कर लूँ अच्छे से। अब देखें मार्केट ने इसको अपर साइड पे ब्रेक किया है और करंट मार्केट प्राइस जहाँ पर वो क्लोज हुई वो थी 4715। अब उसके नीचे आप जो एक मार्केट का लो है ना, ये देखें, इस पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। मार्केट इसमें 2 पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, एक तो मार्केट दोबारा नीचे रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है, उसके अलावा वो यहाँ तक ये जो लो है ना यहाँ से भी वापसी कर सकती है बाइंग साइड की तरफ। मतलब यहाँ से भी आप एक अच्छी बाइंग विद कंफर्मेशन देख सकते हैं, सेटअप बना सकते हैं। अब यहाँ से ये एक और इम्पोर्टेंट लेवल है मार्केट का, जिसे मार्केट ने प्रीवियसली भी रिस्पेक्ट किया है। ये आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ड्रा कर दिया है। एक तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया है। दूसरा, यहाँ से चैनल के थ्रू भी मार्केट दोबारा बुलिश साइड की तरफ आ सकती है। मतलब ये जो 2 आप लोगों के सामने मैंने लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं, आप यहाँ से बाइंग साइड विद कंफर्मेशन ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं तो हमारा जो टारगेट लेवल है वो क्या हो सकता है। ये वही टारगेट लेवल बन रहा है जो डेली और वीकली में हमने डिस्कस किया है। आफ्टर दैट अगर आपके स्मॉल अकाउंट्स हैं या आपकी जो होल्डिंग है वो ज़्यादा पावर नहीं है तो आप 1:2 के साथ भी चल सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपका 40-50 पिप्स का एसएल है तो 100 पिप्स टारगेट के साथ इजीली आप ये मार्केट से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसको हम डीप डाउन और कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये एक ट्रेंड लाइन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखिए मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद मार्केट बुलिश साइड पर ही है, उसके बाद मार्केट ने लो नहीं लगाया। अब अगर मार्केट को आप बेरिश साइड पर आना है तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है सपोर्ट जोन, इसको ब्रेक करे। जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है इसको भी बड़े हाई मोमेंटम कैंडल्स के साथ ब्रेक करे, तब हम मार्केट को बेरिश साइड में एंट्री के लिए देख सकते हैं, सोच सकते हैं। दोबारा समझ लें, अगर आपने सेल सेटअप देखना है तो उसके लिए मार्केट में क्या कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो हमारा ये लोअर सपोर्ट एरिया है इसको ब्रेक करे, उसके बाद ये पैरेलल चैनल है, ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करे, उसके बाद हम बेरिश साइड में एंट्री के लिए सोच सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग ओवरऑल नेक्स्ट वीक जो है वो गोल्ड टोटल बाइंग में है। हमने आपके सामने डेली एनालिसिस किए, 4H के एनालिसिस किए, उसके बाद वीकली एनालिसिस के साथ भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की विद सिंपल वर्डिंग। अगर आपको आज का हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा
तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बाकी मार्केट का जो ओवरऑल टारगेट है वो बाइंग साइड में 5000 जो राउंड नंबर है इसकी तरफ आप मार्केट को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।